हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल यू एकेडमी। माय नेम इज उदय और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है वाटर ट्रीटमेंट। तो इसके पहले मैंने एक चैप्टर दिया था मेटल्स एंड एलॉयज जिसके ऊपर 6 वीडियो बने थे। ठीक है, तो वो ऑलरेडी मैंने आपको दे दिए हैं। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है वाटर ट्रीटमेंट। ओके, देखो वाटर ट्रीटमेंट में हम क्या पढ़ने वाले। तो यहाँ पे मैंने उसके पॉइंट्स लिखे हैं ना। 5.1 हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर पढ़ने वाले, उसके बाद कॉजेज ऑफ हार्डनेस पढ़ने वाले और टाइप्स ऑफ हार्डनेस। तो इसी तरह से हम 5.2 3 4 5 एंड 6 भी एक एक वीडियो में पढ़ाते जाएंगे। तो आज हम कवर करने वाले हैं 5.1। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो देखो स्टार्टिंग में है हार्ड वाटर। ठीक है, तो अब हम हार्ड वाटर के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है हार्डनेस refers to the presence of calcium and magnesium ions in water, sometimes iron। तो देखो हार्डनेस का एकदम सिंपल मतलब है कि अगर वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस प्रेजेंट होंगे तो उसको हार्ड वाटर बोलेंगे। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस अगर वाटर में प्रेजेंट होंगे तो उसको हार्ड वाटर बोलेंगे। और समटाइम्स मतलब कि आयरन के भी आयंस हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो मेन क्या है, कैल्शियम के आयंस और मैग्नीशियम के आयंस अगर प्रेजेंट होंगे तो उसको हार्ड वाटर बोलेंगे। यहां से एमसीक्यूज के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखो सेकेंड दिया है द वाटर दैट डज नॉट गिव लेदर्स। ठीक है, दैट डज नॉट गिव लेदर्स विद द यूज ऑफ सोप इज कॉल्ड हार्ड वाटर। ये दूसरी डेफिनेशन में क्या लिखा है कि जब हम सोप को वाटर के साथ यूज करेंगे तब उसका छाग नहीं निकलेगा, है ना, फोम या फिर छाग नहीं निकलेगा, उसको लेदर बोलते हैं। तो उसको भी हार्ड वाटर बोलेंगे। ठीक है, जनरली हम क्या करते हैं, वाटर में अगर सोप यूज करते हैं तो छाग बनता है ना व्हाइट कलर में, तो वो नहीं बनेगा। अगर वो नहीं बना तो उसका मतलब ये वाटर क्या है, हार्ड वाटर है। और हार्ड वाटर में कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम के आयंस प्रेजेंट है, ऐसा हम बोल सकते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट दिया है देखो व्हेन सोडियम और पोटेशियम सोप्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर द आयंस जनरेट इनसोल्यूबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सोप्स। तो जब भी हम पोटेशियम और सोडियम सोप को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तब वो सोल्यूबल नहीं होगा, मतलब वो छाग नहीं बनाएगा, लेदर्स नहीं बनाएगा। इसका मतलब वो क्या करेगा, इनसोल्यूबल कैल्शियम या फिर इनसोल्यूबल मैग्नीशियम सोप क्रिएट करेगा। ठीक है, अब देखो फोर्थ पॉइंट में लिखा है इन वाटर द इनसोल्यूबल सोप सेपरेट्स एज स्कम। ठीक है, तो स्कम का मतलब क्या होता है, लाइक प्रेसिपिटेट। ठीक है, पीपीटी बोलते हैं ना हम, तो उसको मैला बोल सकते हैं या फिर मलबा बोल सकते हैं। तो वो स्कम मतलब मलबा होता है ना, रिमेनिंग रेसिड्यू बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर लिखा है इन वाटर द इनसोल्यूबल सोप सेपरेट्स एज स्कम रेंडरिंग इट इनएफेक्टिव एज ए वॉशिंग एजेंट। मतलब कि वॉशिंग एजेंट उसके ऊपर कोई भी काम नहीं करता, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, उसके बाद देखो आयंस कम फ्रॉम डिसॉल्व्ड रॉक द वाटर हैज पास थ्रू। तो ये जो आयंस बोला मैंने कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस वाटर में प्रेजेंट होते हैं, तो वो कैसे प्रेजेंट होते हैं, जब भी है ना बारिश होती है या फिर कोई भी फाउंटेन है वहां से वाटर आता है या वाटर गिरता है ना, तो वो रॉक्स होते हैं। तो रॉक्स के ऊपर से वाटर आता है, तो रॉक के ऊपर ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पाए जाते हैं, तो उसके आयंस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो इस तरीके से हार्ड वाटर क्रिएट होता है। अंडरस्टैंड। अब देखो इसके बाद लिखा है सॉफ्ट वाटर। ठीक है, तो सॉफ्ट वाटर में क्या आएगा, सॉफ्ट वाटर इज अ वाटर विच कंटेन रिलेटिवली लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स एंड अदर आयंस। ठीक है, तो देखो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन ज्यादा होंगे, ज्यादा अमाउंट में, तो उसको बोलेंगे हार्ड वाटर। और अगर लो अमाउंट में होंगे, लो कॉन्सेंट्रेशन में होंगे, तो उसको बोलेंगे सॉफ्ट वाटर। एकदम सिंपल फंडा है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस ज्यादा अमाउंट में है तो हार्ड वाटर,
कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन कम अमाउंट में, लेस अमाउंट में है, तो उसको बोलेंगे सॉफ्ट वाटर। द वाटर दैट लेदर्स विथ सोप इजिली कॉल्ड सॉफ्ट वाटर। तो देखो यहां पर भी एकदम सिंपल बात लिखी है कि अगर हमने सोप को वाटर के साथ मिक्स किया, मतलब वॉशिंग स्टार्ट किया, तो वहां पे छाग बनेगा, फोम बनेगा व्हाइट कलर का, तो इसका मतलब वो क्या है, सॉफ्ट वाटर है ना। वाटर दैट्स मेक लेदर, है ना, लेदर बनाएगा तो इसका मतलब वो छाग बनाएगा, तो इसका मतलब वो क्या है, सॉफ्ट वाटर है। देखिए अब इसके बाद कॉजेस ऑफ हार्डनेस, तो हार्डनेस क्यों होती है ना। तो अभी फर्स्ट में तो एक डेफिनेशन में लिखा था कि रॉक के ऊपर जो वाटर गिरता है उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम ऐड हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, रेन वाटर एब्सॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड अल्सो फ्रॉम डिकेइंग प्लांट्स ऑन सॉइल। तो देखो रेन वाटर जो होता है ना, वो जमीन पे भी गिरता है ना, और एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब कर लेता है, और जैसे जमीन पर जाता है तो वहां पे डिकेइंग प्लांट्स होते हैं ना, मतलब सड़ने वाले जो प्लांट्स होते हैं, वहां से वो सॉइल में से भी CO2 एब्सॉर्ब कर लेता है। उसके बाद सच वाटर व्हेन फ्लोज ओवर द रॉक्स कंटेनिंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स react slowly with these substances forming bicarbonates which are much more soluble। तो ऐसा वाटर होता है जो रॉक्स के ऊपर गिरता है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बोला कि मैग्नीशियम और कैल्शियम के कार्बोनेट्स होते हैं, तो वो रिएक्ट हो जाते हैं और बाइकार्बोनेट्स फॉर्म करते हैं, और वो सोल्यूबल भी होते हैं। तो यहाँ पे देखो एक रिएक्शन दी है ना, अब ये वाटर है ना, ये समझ लीजिए कि ये रेन वाटर है, तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया, तो वहां से क्या बना, बाइकार्बोनेट, है ना, ये क्या हुआ, बाइकार्बोनेट है। उसके बाद ये बाइकार्बोनेट है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट हो गया, तो वहां से क्या बना, सोल्यूबल सॉल्ट बना, है ना। ये देखो बीच में क्या है, बीच में है बाइकार्बोनेट और बाहर कैल्शियम है, तो इसका एक कॉम्प्लेक्स बन गया है, ठीक है। ये क्या है, सोल्यूबल इन वाटर होता है, इसके वजह से भी हार्डनेस बढ़ जाती है। अब इसके बाद on the surface layers there are also chlorides and sulfides of calcium and magnesium, these salts are soluble in water। तो देखो सरफेस के ऊपर है ना क्लोराइड, ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है ना, इसके क्लोराइड और सल्फेट्स होते हैं, क्लोराइड और सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम और कैल्शियम होते हैं, तो ये भी एक सॉल्ट बनाते हैं और वो भी वाटर के अंदर सोल्यूबल है, ये भी एक कारण है हार्डनेस होने का। उसके बाद thus water flowing over rocks and surface layers contains bicarbonates, chlorides and sulfates of calcium and magnesium in the dissolved state। तो देखो सब कुछ कैल्शियम मैग्नीशियम से रिलेटेड ही है, तो यहाँ पर भी बोला है ना उन्होंने कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के कौन से फॉर्म होते हैं, रॉक के ऊपर या फिर लेयर ऑफ सरफेस के ऊपर, तो बाइकार्बोनेट फॉर्म होता है, क्लोराइड फॉर्म होता है और सल्फेट फॉर्म होता है, लेकिन किसके, कैल्शियम के और मैग्नीशियम के। तो यहाँ से एमसीक्यूज में आपको पूछ सकते हैं कि रॉक के ऊपर कैल्शियम और मैग्नीशियम के कौन से फॉर्म होते हैं, तो आपको बताना है बाइकार्बोनेट फॉर्म, क्लोराइड फॉर्म और सल्फेट फॉर्म, और ये कौन सी स्टेट में होते हैं, डिजॉल्व स्टेट में होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, सच वाटर इज नोन एज हार्ड वाटर विच डज नॉट प्रोड्यूस गुड लेदर विद द सोप सॉल्यूशन, ठीक है। अब लेदर क्रिएट ही नहीं करता है, तो उसका मतलब वो क्या होता है, हार्ड वाटर होता है। अब नेक्स्ट, सोप इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, स्टीरिक एसिड्स, ओलेइक एसिड एंड पाल्मिटिक एसिड। तो सोप का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर सोडियम सॉल्ट होता है, लेकिन उसके साथ फैटी एसिड होता है, स्टीरिक एसिड होता है, ओलिक एसिड होता है, या फिर पाल्मेटिक एसिड होता है, लेकिन सोडियम इज अ कांस्टेंट सब्सटेंस इन ऑल सोप्स, ठीक है। अब इसके बाद soap is soluble in water and forms leather due to it has cleansing property, ठीक है। तो सोप जो होता है वो वाटर में सोल्यूबल होता है और फोम क्रिएट करता है, लेदर क्रिएट करता है, छाग क्रिएट करता है, क्योंकि सोप के अंदर क्लीनिंग की प्रॉपर्टी होती है, उसको क्लींजिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। जो भी क्लीनिंग करता है वो क्या करता है, छाग क्रिएट करता है, लेदर क्रिएट करता है।
अब इसके बाद देखो, when soap is added to hard water containing calcium and magnesium salts, insoluble calcium and magnesium salts are obtained by double decomposition. ठीक है, तो जैसे ही हम सोप को वाटर के अंदर ऐड करेंगे जो कि हार्ड वाटर होता है, तो उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट इनसोल्यूबल होते हैं, ठीक है, और वो कैसे मिलते हैं, डबल डिकम्पोजिशन के फॉर्म में। तो देखो यहाँ पे लिखा है सोडियम स्टीरेट सोप, इसका नाम है सोडियम स्टीरेट सोप, जहाँ पे है ना दो मॉलिक्यूल लिए, देखो कार्बन 17 है, हाइड्रोजन 35 है, और यहाँ पे देखो ये सोडियम एसिटेट बोलते हैं इसको, C डबल O N A, इसको बोलते हैं सोडियम स्टीरेट सोप। तो ये भी क्या है, सोप है। अब इसके साथ हार्डनेस है, हार्डनेस में क्या आएगा, कैल्शियम क्लोराइड, ये हार्डनेस है, ये दोनों का अभी क्या होगा, कॉम्बिनेशन। तो यहाँ से क्या रिएक्शन मिल रही है, इनसोल्यूबल कैल्शियम स्टीरेट मिल रहा है, सोडियम स्टीरेट से इनसोल्यूबल कैल्शियम स्टीरेट मिल रहा है जब हमने उसको हार्ड वाटर में डाला, मतलब कि हार्डनेस में। तो यहाँ से हमें इनसोल्यूबल मटेरियल मिल रहा है और NaCl मिल रहा है, सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, सॉल्ट होता है ना, सोडियम क्लोराइड। तो देखो यहाँ से सोडियम स्टीरेट सोप पी लिया, उसको हार्डनेस में डाला, मतलब वाटर में डाला, तो वहां से इनसोल्यूबल कैल्शियम स्टीरेट मिलता है और NaCl मिलता है। अब इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला जो दिख रहा है, ये स्टार्टिंग कंटेनर कंपाउंड है, सोडियम स्टीरेट सोप। अब इसको हम बाइकार्बोनेट में करेंगे, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे, तो यहाँ से भी इनसोल्यूबल कैल्शियम स्टीरेट हमें मिल रहा है, और इस बार हमें मिल रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, उसके बाद देखेंगे मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवा दिया, स्टार्टिंग में हमने हार्डनेस ली थी, यहाँ पर भी एक हार्डनेस लिए, अब यहाँ पर देखो वही कंपाउंड है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम सल्फेट एक हार्डनेस है, तो इसके साथ भी इनसोल्यूबल मैग्नीशियम स्टीरेट मिल रहा है, और इस बार सोडियम सल्फेट बाहर निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पे इनसोल्यूबल क्या है, मैग्नीशियम स्टीरेट, यहाँ पर क्या है, कैल्शियम स्टीरेट। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है, तो हर बार ही हम ये सोप लेंगे, ये क्या है, सोप है, और सोप के साथ हार्डनेस है, हार्डनेस में से इनसोल्यूबल वही सॉल्ट निकल रहा है जो कि हमने स्टार्टिंग में लिया था। ठीक है, अब इसके बाद दिस insoluble calcium और magnesium stearate is known as a curd। ठीक है, कर्ड दैट इज व्हाइट स्कम। तो व्हाइट स्कम बोल रहा है, इसको क्या बोलते हैं, मलबा बोलते हैं ना, व्हाइट कलर का एक पाउडरी फॉर्म निकलेगा, लिक्विड में, लिक्विड स्टेट में होगा वो। ठीक है, तो उसको कर्ड बोला है ना, कर्ड का मतलब क्या होता है, मराठी में दही बोलते हैं उसको, है ना, दही। तो दही की तरह एक छाग निकलेगा, उसको बोलते हैं स्कम। Until all the calcium or magnesium ions are removed in this way, soap will not be available for cleansing purposes। तो ऐसी कंडीशन में जो सोप है वो क्लीनिंग के पर्पस का काम नहीं करेगा, उसका पर्पस क्या है, क्लीनिंग का, वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो इनसोल्यूबल हो जाएंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है, वहां से छाग नहीं निकलेगा, वहां से स्कम निकलेगा। Thus, much soap is wasted in hard water। तो जब हार्ड वाटर होता है तब वहां पर सोप जो होता है, वो सोप क्या होता है, वेस्ट हो जाता है, उसका कुछ इस्तेमाल ही नहीं होता है ना। वो कपड़े, अगर सपोज हार्ड वाटर में कपड़े धोएंगे तो कपड़े क्या, जो मेल है वो निकलेगा ही नहीं। ठीक है, वाटर सोप क्या होगा, सिर्फ वाटर भी और सोप भी दोनों वेस्ट हो जाएंगे। Moreover, clothing washed with the soap in hard water gets dingy appearance due to the adherence of sticky scum in the fabric। तो अभी जो क्लॉथ होंगे वो अगर हम हार्ड वाटर में सोप के साथ वॉश करेंगे तो वो क्या होगा, डिंगी अपीयरेंस देगा। डिंगी अपीयरेंस का मतलब क्या होगा, फीका कलर देगा, है ना। फीका कलर जो होता है डिंगी अपीयरेंस होता है। ओके, क्यों होता है, क्योंकि जो वाटर है उसके अंदर स्कम होता है ना, वो स्कम फैब्रिक के ऊपर चिपक जाता है। ठीक है, कि वाटर के अंदर जो स्कम होगा वो फैब्रिक के ऊपर चिपक जाएगा, इसके वजह से। Detergents are better cleansing agents than soap as they are not affected by hard water। तो देखो ऐसी कंडीशन में हमें डिटर्जेंट काम में आता है, क्योंकि डिटर्जेंट जो होता है वो सोप से बेटर क्लींजिंग एजेंट है जब हम हार्ड वाटर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सोप से बेटर क्या होगा,
डिटर्जेंट, पर कब? जब हार्ड वाटर होगा। ओके, अब टाइप्स ऑफ हार्डनेस। तो इसके दो टाइप्स है, एक टेम्पररी हार्डनेस और दूसरा है परमानेंट हार्डनेस। तो टेम्पररी में लिखा है दिस टाइप ऑफ हार्डनेस इज ड्यू टू सोल्यूबल बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, तो यहां पर भी कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोल्यूबल बाइकार्बोनेट अगर प्रेजेंट होंगे तो उसको टेम्पररी हार्डनेस बोलेंगे। और परमानेंट में वो देखो, इट इज ड्यू टू सोल्यूबल क्लोराइड्स एंड सल्फेट सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो दोनों में कैल्शियम मैग्नीशियम आएंगे, लेकिन अलग अलग फॉर्म में। टेम्पररी में बाइकार्बोनेट के फॉर्म में आएंगे और परमानेंट में क्लोराइड और सल्फेट सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आएंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। अब सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते, इट इज ड्यू टू कार्बोनेट्स हेंस नोन एज कार्बोनेट हार्डनेस। तो देखो, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट प्रेजेंट होते हैं, तब हम टेम्पररी हार्डनेस बोल रहे थे, तो इसके वजह से इसको नाम दे सकते हैं कार्बोनेट हार्डनेस। अब सेकेंड परमानेंट में सेकेंड देखेंगे, इट इज ड्यू टू सॉल्ट एंड हेंस नोन एज नॉन कार्बोनेट्स हार्डनेस। तो देखो यहाँ पे सॉल्ट थे कैल्शियम और मैग्नीशियम के, इसके वजह से इसको नॉन कार्बोनेट हार्डनेस बोलते हैं। अब देखो थर्ड में टेम्पररी में, दिस टाइप ऑफ हार्डनेस कैन बी रिमूव बाय सिंपल प्रोसेस सच एज ए बॉइलिंग। तो टेम्पररी को हम रिमूव भी कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, सिंपली बॉइल अभी करेंगे तब भी टेम्पररी हार्डनेस दूर हो सकती है। The name temporary indicates the property which is not difficult to be changed। ठीक है, तो जो स्टेट होती है वाटर की, उसको चेंज करने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती, इसके वजह से उसको टेम्पररी हार्डनेस बोलते हैं। अब परमानेंट में देखो, दिस टाइप ऑफ हार्डनेस कैन नॉट बी रिमूव बाय सिंपल टेक्निक्स, हेंस द टर्म परमानेंट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक। तो परमानेंट हार्डनेस ऐसा है कि उसको सिंपल टेक्निक्स इस्तेमाल करेंगे तब भी उसके हार्डनेस नहीं जाएंगी, इसके वजह से उसको परमानेंट हार्डनेस बोला जाता है। अब लास्ट देखो टेम्पररी में कि मेथड्स यूज टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस कैन नॉट बी यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, अब देखो जो टेम्पररी में हम जो टेक्निक यूज इस्तेमाल करने वाले हैं, उसको अगर हम परमानेंट में यूज करेंगे तब भी वो परमानेंट हार्डनेस रिमूव नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर कौन से नाम दिए हैं, एक तो बॉइलिंग है टेम्पररी में और दूसरा क्लार्क्स मेथड है। ये दो मेथड इस्तेमाल करने वाले हैं टेम्पररी में, लेकिन इससे हम परमानेंट को रिमूव नहीं कर सकते। अब परमानेंट में देखते हैं, देखो मेथड्स यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस also remove temporary हार्डनेस फ्रॉम वाटर। तो जब हम परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करेंगे, वहां पे जो टेक्निक इस्तेमाल करेंगे उसी टेक्निक से हम टेम्परेरी को भी रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ पे नाम दिए हैं परमानेंट के, परम्यूटेट और आयन एक्सचेंज, ये दो मेथड है परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के। ओके दोस्तों, अब हमारा एक पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी मैं आपको प्लेलिस्ट में दे दूंगा। ओके, थैंक यू।